Hello guys, welcome back, and this is the fifth question in the Arrow Instinct playlist, and this is one of the classical problems of data structure, basically reversing a string, right? तो ये बेसिकली लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 344 है और ये उसका URL है. तो आप जब एक बार थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाए तो एक बार इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लेना. काफ़ी इजी प्रॉब्लम है. And what we have to do is like we have to write a function that reverses a string. The input string is given as an array of characters s, right? You must do this by modifying the input array in place with with basically constant extra memory. मतलब हमें extra memory को यूज़ नहीं करनी, हमें in place ही उस array को modify करना है और उस string को reverse कर देना है. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा हुआ है s, which is an array of characters like HELLO, and the output should be HELLO in reverse, right? And then if we have had a with capital H in front, if we reverse it, it will look like this: capital H, small h, A and capital H. So काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं इसकी. तो लेंथ बेसिकली इज बिटवीन 1 and 10 power 5 एंड इट इज अ प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर. ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज अ प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर, इट्स अ डेफिनेट कैरेक्टर एज सच. एंड दिस कुड बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन लाइक कि किसी बंदे को चेक करना है कि भाई इसको थोड़ा बहुत भी कोड आता है कि नहीं आता. तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया जाता है. So the companies this question been asked like Google, Amazon, Bloomberg, Infosys, and Microsoft, and not only to just companies, many companies have asked this question just to get a check of the candidate कि भाई उसको थोड़ा भी कोड करना है, थोड़ी भी समझ है कि नहीं है. ठीक है, तो देख लेते हैं. हमें दे क्या रखा है. हमें बेसिकली दे रखा है कि एक S है जो कि पॉइंट कर रहा है एज एन एरो ऑफ वेक्टर्स लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट विल लुक लाइक. एंड हमारा आउटपुट क्या होगा. हमारा आउटपुट ऐसा होगा HEL और O. ठीक है, तो अगर आप इस H को देखो तो ये H पहुंच गया एंड पे. मतलब अगर ये हमारी S थी इनिशियली और फाइनली हमारी S ऐसी कुछ दिखेगी, राइट. तो ये हमारा S पहुंच गया यहाँ पे, फिर ये हमारा O पहुंच गया यहाँ पे, ये हमारा E पहुंच गया यहाँ पे, ये हमारा L पहुंच गया यहाँ पे, और ये L हमारा पहुंच गया यहाँ पे. सो ऐसा लग रहा है कि देखो एक इंट्यूशन तो सीधा सीधा आ रहा है कि अगर मैं H और O को स्वैप कर दूँ तो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, राइट. O and then H and then E, L and H. If I swap these guys, तो मेरा क्या हो जाएगा O, L, E और H, right? And then these characters only left. तो बेसिकली ये एक सिंपल सी अप्रोच है जहाँ पे हमारा क्या जो स्ट्रिंग है रिवर्स हो गया, राइट. तो हम बस ये देख रहे हैं कि यार ऐसा करो कि एंड और पहले वाले कैरेक्टर को स्वैप करो, फिर आगे बढ़ो, राइट. विंडो को छोटी करो, फिर उन दोनों को स्वैप करो, फिर आगे बढ़ो, उन दोनों को स्वैप करो, और जब तक स्वैप करो जब तक हम लोग स्वैप कर सकते हैं. ठीक है, तो एनीवेज वी विल डू दिस. तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन. दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम और मेरे को पता है कि आपको ये ऑलरेडी आता भी होगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, राइट. तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि अपन को एक इंडेक्स चाहिए इनिशियली I, या फिर लेफ्ट कह सकते हो उसको, जो कि 0 को पॉइंट कर रहा होगा, 1 2 3 and 4, और एक अपना J जो कि पॉइंट कर रहा होगा एरे के लेंथ से -1 पे, विच इज एट द एंड इंडेक्स पे. ठीक है, तो अपन ने इन दोनों पे देखा, फिर अपन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे. तो यहाँ पे और यहाँ पे स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये O हो जाएगा और ये हो जाएगा H. फिर अपनी विंडो को अपन छोटो करेंगे, I को आगे बढ़ाएंगे, J को पीछे करेंगे, तो हो गया. फिर इसको स्वैप करेंगे E और L को, L यहाँ पे आ जाएगा और E हमारा यहाँ पे आ जाएगा. फिर हमारा I और J साथ में एक ही इंडेक्स पर पॉइंट करेगा. तो बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर बेसिकली डन, क्योंकि I और J पे स्वैप करने से हमें कोई मतलब है नहीं, इट विल स्टे द सेम. तो अगर इसको हम सोचें तो, और स्वैप का कोड तो आपको पता ही होगा कि अगर हमें दो चीज़ों को स्वैप करना होता है तो कैसे करते हैं. कोर कैर ले लेंगे एक टेम्प बना के, और उसमें हम बेसिकली स्ट्रिंग का अलग से J वाला कर लेंगे, स्टोर करके रखेंगे. फिर हम S ऑफ J पे ओवरराइट कर देंगे विथ S ऑफ I, राइट. एंड देन हमारा अब S ऑफ J पे हमने भर दिया S ऑफ I को. तो S ऑफ J अब हमें चाहिए ताकि उससे हम S ऑफ I पे बढ़ सके. तो दैट वी विल टेक फ्रॉम द टेम्प जहाँ पे हमने ऑलरेडी से स्टोर करा. तो बस ये इतना ही था इस प्रॉब्लम में. काफ़ी सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. इस हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें अपने विंडो को छोटी करते जाना है जब तक कि वो एक दूसरे बराबर ना हो जाए, एक दूसरे को ओवरराइड ना कर दे, और फिर हमें हर टाइम पे कोड वो कैरेक्टर्स को स्वैप करना है, राइट. सो दैट इज इट दैट. एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली हर इटरेशन में हम 2 स्वैप कर रहे हैं, तो टोटल हम लोग स्वैप करेंगे n/2. स्वैप करेंगे तो n/2 होगा, राइट. n/2 स्वैप्स आर व्हाट वी आर डूइंग. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टिल रिमेन लीनियर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी, बस जस्ट 1 2 3 वेरिएबल यूज़ किया है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई विल पोस्ट दिस नोट्स में डिस्कस डिस्कॉर्ड सर्वर, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो पर कोड करेंगे. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस.